जो सिखा रहा था मैं योना का किताब पे, द बुक ऑफ जोना है ना, कुछ अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे ना, सबक हम लोग सीख रहे थे। हालेलुया आमीन। जब तक हमारे जिंदगी में कुछ सबक नहीं होता है, कभी कभी हम लोग सुधरते भी नहीं हमारी जिंदगी में। हालेलुया बोलेंगे। तो योना का किताब के द्वारा हम लोग कुछ सबक हम लोग सीख रहे थे कि परमेश्वर उसके जिंदगी के द्वारा कैसे उसे आशीषित किया, उसकी जिंदगी में कैसे परिवर्तित हुआ। इन सारे बातों को प्रभु ने मुझे बोझ दिया, इस पे मैं तैयारी कर रहा था। इसके बाद अगर प्रभु की आत्मा मुझे चलाता है, नयूम का किताब है ना, योना और नयूम ये दोनों एक साथ थे, नीनेवे शहर के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो अगर परमेश्वर की आत्मा मुझे चलाता है, तैयारी मेरा हो चुका है, नऊम के किताब पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और आने वाले दिनों में जैसे अपना कलीसिया बढ़ेगी, हर एक किताब के द्वारा हम आपको प्रोत्साहित करेंगे ताकि हम परमेश्वर का सत्य वचन जाने, तभी हम लोग जाके दूसरे को बता सकते हैं। और वचन कहता है कि सत्य को तुम जानो और सत्य तुम्हें मुक्त देगा। नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। हालेलुया बोलेंगे, जय मसीह की। चलो किताब को हम लोग खोलते हैं, योना का किताब, इसका पहला अध्याय, 4 अध्याय है। तो पहला अध्याय से हम लोग सीख रहे थे, तो कुछ एक 8 से 10 सबक मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर योना को जब चुना, परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में कैसे कार्य किया करके। हालेलुया बोलेंगे। क्यों हम सब छोटी सी प्रार्थना करेंगे और पहला वचन पढ़ के हम मिलके प्रार्थना करेंगे। विनती करता हूं ग्लोरी पढ़ने के लिए। पहला वचन, अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। आमीन। अभी मेरा जो ट्रांसलेशन है यहाँ पे ऐसा लिखा है, योना का जो अमित्तै का बेटा है, उसको प्रभु का संदेश ऐसा मिला और प्रभु ने उससे ऐसा कहा। मेरा ट्रांसलेशन ऐसा लिखा है, तैयार हो। हालेलुया बोलेंगे। अपने पड़ोसी से बोलना कि तैयार हो। आमीन। हालेलुया बोला हमने एक बार पड़ोसी से, तैयार हो। आमीन। हम बाहर जाने के लिए तैयारी करते हैं ना, कपड़े डालते तैयारी होते जाते हैं ना, तो उसी तरह परमेश्वर आज हमसे ये बोल रहा है कि हमें तैयारी करना है ना, तैयार हो। और क्या करना है, आगे पढ़ते हैं कि उस नागरिक के दुष्कर्मों की चर्चा से परमेश्वर उसको नष्ट करना चाहता है। पढ़ना, विरुद्ध संदेश सुनाना है। सेकंड वर्स, तैयार हो। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। ये मैं उसके विरुद्ध प्रचार कर। उठ, तैयार हो, निनिवे शहर में जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। आज परमेश्वर आज हम सबसे बोल रहे हैं, आज भी निनिवे शहर है जो जग कहलाता है, हमें उठना है, तैयार होना है और प्रभु का संदेश सुनाना है। मिलके प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, जो सबक योना के किताब के द्वारा तो आज हम सबको सिखा रहा है, प्रभु तू आशीषित कर, विशेष करके मुझे और मेरे परिवार और हमारे कलीसिया को तू सिखा और तेरी महिमा होने दे। परमेश्वर आदर और महिमा तुझे देते हुए आगे का सब समय तेरे हाथों में देते, केवल पिता तेरी महिमा होने दे, यीशु मसीह के नाम से आमेन। आमेन बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे। तीसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे। एक छोटा सा रिवीजन में जाके आगे का 4 मुद्दा आज खत्म करने के लिए कोशिश करूंगा मैं। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तार्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तार्शीश जाने वाले एक जहाज में पाया और बाड़ा देखकर उस पर चढ़ा। आमीन। काफी है। तो हम सब गए बार मैंने आप लोगों को सबको उत्तेजन किया था और बताया था कि जब हम परमेश्वर के विरुद्ध, यानी कि इसका पहला अध्याय का शीर्षक मैंने जो दिया था, परमेश्वर के खिलाफ अभंग्य, यानी कि आज्ञा न पालने से हमें क्या होता है। जब यूहन्ना को खुदा ने कहा कि तैयार हो और निनेवे शहर के विरुद्ध जाके तू प्रचार कर, तब उसने क्या किया, परमेश्वर के विरुद्ध गया वो। हालेलुया बोलेंगे। बचपन से फ्रॉम संडे स्कूल वी आर लर्निंग
है ना, हाउ जोना है ना डिसओबेड द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन को उसने कैसा अवलंब किया। हालेलुया। तो कुछ अध्याय, कुछ सबक हम लोग सीखेंगे। जब परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, परमेश्वर कुछ बोलता है हमारे दिलों में, कुछ करने के लिए बोलते हैं, जब हम उसके वाणी को नहीं सुनते, उसके वचन को जब हम लोग नहीं सुनते, तो क्या होता है? कुछ 10-8 सबक मैं आप लोगों के बताना चाहता हूं। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना, परमेश्वर के खिलाफ विरोध किया उसने, परमेश्वर से उसने भागा और परमेश्वर को विरोध किया। हालेलुया। खिलाफ विरोध किया और परमेश्वर को विरोध किया, है ना, परमेश्वर के खिलाफ और खुद को विरोध किया, है 3 R इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। और पहला जो सबक हम लोगों ने सीखे, जब हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं पालते हैं, तब परमेश्वर के उपस्थिति से हम निकल के जाते हैं। हालेलुया बोलेंगे। तो पहला वचन क्या पढ़ा था हम लोग, सबक सीखा था, जब हम परमेश्वर की आज्ञा, when we disobey, we are not moving in the direction of God, we are not in the presence of the Lord। परमेश्वर की उपस्थिति में हम नहीं रहते। दूसरा हम लोग ने सबक सीखा कि जब हम परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं, तभी हमें किराया देना पड़ता है, उसका मोल हमें चुकाना पड़ता है। हालेलुया बोलेंगे। जब परमेश्वर कहता है कि बाबा तू इधर ही रहे, इस कंपनी में काम कर, दूसरे तरफ मत जा, इस लड़की के साथ शादी मत कर, इस लड़के के साथ शादी मत कर, इस घर या इस बिजनेस में लोन मत ले, जब हम उसके खिलाफ में जाते, जब हम प्रार्थना नहीं करते, उपवास नहीं करते, परमेश्वर के द्वार को खटकाते नहीं है, हमारे पासबान के पास, हमारे पुजारी के लीडर्स के पास हम जब मिलके प्रार्थना नहीं करते, उनको सुनते नहीं, उनसे पूछते नहीं है ना, इन सारे बातों में क्या होता है कि हमें उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। हालेलुया। वो उसने, मैंने आपको एक बताया था, है ना, यहां से जोपा से लेके निनवे तक 550 किलोमीटर था, लेकिन उसने तार्शीश गया 2500 किलोमीटर। हालेलुया। कभी कभी हमारा जिंदगी में ऐसे ही होता है, जब 1 रुपए का काम से काम हो सकता था, या हम खुदा के विरुद्ध जाके जब हम काम करते हैं, हमें उसका मोल चुकाना पड़ता है। हालेलुया बोलेंगे। उसमें समय भी चला जाता है, पैसे भी चला जाता है, सब कुछ चला जाता है। हालेलुया बोलेंगे, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन कह रहा है। जब योना उठा, वो प्रभु के सम्मुख से भागा, है ना, प्रभु के सम्मुख से भागा, यानी कि जब तक वो भागा नहीं, प्रभु के उपस्थिति में था। हालेलुया बोलेंगे। जब हम विरुद्ध होते हैं, जब विरुद्ध कार्य करते हैं, जब कुछ गलत काम हम लोग करते हैं, हमें लगता है कि हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, लेकिन प्रभु की उपस्थिति से वो निकल के गया। हालेलुया बोलेंगे। आगे ऐसा लिखता है कि उसने उस जलपान में जाने के लिए उस जहाज का उसको किराया देना पड़ा। हालेलुया बोलेंगे। हमें मूल चुकाना पड़ता है। हालेलुया। कभी कभी बहुत तकलीफ होते हैं जब परमेश्वर के विरुद्ध हम लोग जाते हैं। जय मसीह की बोलेंगे, जय मसीह की बोलेंगे। अब्राहम के बारे में, जोशुआ के बारे में हम सब पढ़े कि जब वो आज्ञा पालन किया, परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। हालेलुया बोलेंगे। तीसरा, आमेन, तीसरा, जब परमेश्वर हवा और आंधी का अनुमति देता है, तो वह हमेशा महान और शक्तिशाली होता है। हालेलुया। हम सब सुने हैं, आंधी आए या तूफान आए, आमेन, आंधिया बनकर आई, जिंदगी केस कर, कौन है तेरा रचने वाला? वो है हमारा परमेश्वर जो हमारे साथ साथ है। इसलिए वो गीत कहता है, गिन गिन के स्तुति करूं प्रभु नाम तेरे मानव के लिए। हालेलुया बोलेंगे। जब हमारी जिंदगी में आंधी और तूफान आता है ना, हम परेशानी में डूब जाते हैं। जब भी पैसा नहीं मिलता है, घर वाले सुनते नहीं, बच्चे नहीं सुनते, हमारे जिंदगी में तूफान आ जाता है। लेकिन वचन कहता है इन सारे तूफानों को परमेश्वर बंद कर सकता है, रोक सकता है ना। बाइबल ऐसा कहता है, जब उसके शिष्य जहाज में जा रहे थे, डर के तूफान आंधी जब देखे वो लोग डर गए थे, और वचन ऐसा कहता है कि खुदा यीशु ने सिर्फ एक शब्द कहा और वो तूफान थम गया।
लेकिन आज आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे उल्टा ही है। परमेश्वर ने तूफान को खड़ा करा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं, खुदा हमारे जिंदगी में तूफान लेके आता है। बोला अपने पड़ोसी से, परमेश्वर से दूर गए, तूफान आपके जिंदगी में आएगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर से जिसे भागते हैं, खुद तूफान खुदा लेके आता है हमारे जिंदगी में। मुझे मालूम नहीं कैसे लेके आता है, लेकिन हमें सिखाने के लिए, हमें प्रोत्साहन करने के लिए, हमसे प्यार करता है, हमें ऊंचा उठाने के लिए कभी कभी खुदा हमारे जिंदगी में तूफान लेके आता है। विश्वास है, खुश है तो बोलो जय मसीह की। हालेलुया। जब खुदा से हम दूर जाते हैं, बाइबल ऐसा लिखा है, बाइबल में ऐसा कहता है कि खुदा ने आंधी का अनुमति दी। खुदा अनुमति देता है हमारे जिंदगी में जब हम उसके विरुद्ध जाते हैं। दारू पीना गलती है, सिगरेट पीना गलत है, गंदे मूवीज देखना, चित्र देखना, है ना, गंदी बातें बताना, किसी के विरुद्ध बातें बोलना, ये सब बातें गलत है। जब हम ये करते ही रहते हैं, कोई देख रहा नहीं, चलो आज बीड़ी पीएंगे, कोई देख रहा नहीं, चलो आज दारू पी के आते हैं, कोई देख रहा नहीं, लाइट सब ऑफ करके मोबाइल में बैठे हैं, है ना, दूसरा नंबर लेके बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं। जब ये सारे सिलसिला खुदा छोड़ता है हमारे जिंदगी में, होने दे करके, लेकिन वक्त ऐसा आता है खुदा एक आंधी हमारे जिंदगी में लेके आता है। आमेन, हालेलुया बोलेंगे, फिर उसका मूल हमें चुकाना पड़ता है। हालेलुया। जय मसीह की बोलेंगे, जय मसीह की बोलेंगे, जय मसीह की बोलेंगे। चौथा हम लोग पढ़ेंगे, है ना, when God is dealing with sin, people are gripped with fear, amen, but never succeed in whatever the efforts they make to come out of it। पढ़ेंगे हिंदी में हम। जब परमेश्वर पाप से निपट रहा होता है तो लोग भय से जकड़े होते हैं। वचन हम लोग पढ़ेंगे उसका 5वां वचन। मलाह लोग डर कर अपने अपने देवताओं की दोहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था। हालेलुया बोलेंगे, काफी है। जय मसीह की बोलेंगे, जय मसीह की बोलेंगे। जब परमेश्वर पाप से निपटता है हमारे जिंदगी में, आमेन, दूसरे लोग भयभीत हो जाते हैं। हालेलुया बोलेंगे। आपके कंपनी में, आपके घर वाले, कलीसिया में सब जानते हैं कि आप प्रभु के चेले हो। जब आपकी जिंदगी, जब आप खुदा से लंबे होते जाते हो, जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करता है ना, अविश्वासी लोग को समझ में आ जाता है कि परमेश्वर आपके जिंदगी में तूफान लेके आया। हालेलुया बोलेंगे। यहाँ पे देखिए, जो जहाज पे दूसरे लोग थे, जो आपका कप्तान था, उसको समझ में आ गया कि कुछ गलतियां हुआ है ना, वो उनके खुदा को चिल्ला रहे, बुलाने लगे हैं। उनको मालूम नहीं था कि ये बाबा नीचे आराम से बिरयानी खा के सो गया, इसकी वजह से सिलसिला चालू है। किसी को मालूम नहीं था। कहना क्या है, जब हम पाप करते हैं, प्रभु के विरुद्ध में हम जाते हैं, अभी मैं उसको लिस्ट में नहीं दे सकता हूं, आप सब जानते हैं, ये ना, हमारे अविश्वासी भाई लोग या बहन लोग या दोस्त लोग, उनको समझ में आ जाता है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में तूफान लेके आया है। इस बारे में निकालने के लिए वो जो भी प्रयास करते हैं, उसमें कभी वो सफलता नहीं होते हैं। जय मसीह की बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज 5वां सबक हम लोग सीखेंगे योना के किताब में, है ना। 5वां ऐसा है, जब हम अव्यंग के पाप में जी रहे होते तो यह हमें आध्यात्मिक जीवन में हमेशा गहरी नींद का कारण बन जाता है। मैं पढ़ेंगे वापस 5वां अध्याय, है ना, उसका वर्स 5, गहरे नींद में सो गया बोलते ना। तब महारा लोग डर कर अपने अपने लास्ट सेकंड पार्ट परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ। हाँ, जब परमेश्वर के विरुद्ध हम जाते हैं तो हमारे जिंदगी में क्या होता है, गहरी नींद में हम सो जाते हैं। हालेलुया बोलेंगे। आमेन। स्पिरिचुअली वी आर डेड। आमेन, है ना। आध्यात्मिक से हम सो जाते हैं।
वचन पढ़ते हैं, आराधना करेंगे, लेकिन दिल में वो शांति नहीं है, बरकत नहीं आता है, चंगाई नहीं मिलता, शिफा नहीं मिलता है। आमीन। जिसके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं वो हमें नहीं मिलता। क्यों? हम परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते हैं ना। यानी बाइबल में ऐसा लिखा है, जब योना ने परमेश्वर विरुद्ध जाके कार्य किया, तार्शीश के लिए गया, जहाज के नीचे जाके वो आराम से सो गया था। पहला, परमेश्वर के उपस्थिति से दूर जाते हैं। दूसरा, हमें किराया देना पड़ता है ना। चौथा, परमेश्वर एक आंधी लेके आता है। चौथा, विश्वासी लोग है ना, अविश्वासी लोगों को समझ में आ जाता है कि ये बंदा, ये भाई और ये बहन परमेश्वर के विरुद्ध कुछ कर रहे, इसके लिए इनके जिंदगी में है ना तूफान आया। उसके बाद क्या होता है? हम गहरे नींद में सो जाते हैं। स्पिरिचुअल है ना, रोज खा के हम लोग सोते, वो नहीं है बोल रहा हूँ, स्पिरिचुअली है ना, आध्यात्मिक स्लीप हो जाता है हमारा में। प्रभु जब वचन से, प्रभु हमसे बातें करता है, जब हम वचन पढ़ते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन सिर्फ है ना चल रहा है, साइकिल मार रहे हैं, ऐसे ही परमेश्वर का वचन सुनते, ऐसे ही जाते, लेकिन परिवर्तन हमारे जिंदगी में नहीं होता है जब हम आज्ञा नहीं पालते हैं। हालेलुया बोलेंगे। आखिर का और दो है, उसके बाद हम जल्दी से आज खत्म करेंगे। छोटा सा मीटिंग भी मैं लेना चाहता था और लेंगे हम लोग, इसकी वजह से जल्दी खत्म कर दूंगा। छठवा बच्चा, अच्छा सबक हम लोग सीखेंगे। इफ गॉड कुड यूज अ डोंकी, ही कैन यूज एनी टू कन्वे हिज मैसेज। आमीन, हालेलुया। यदि वचन हम लोग पढ़ेंगे, छठवा वचन। तो माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवताओं को दोहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। हालेलुया। यदि परमेश्वर गधे के द्वारा हमसे बात कर सकता है, तो किसी के द्वारा कैसे भी हमसे बात कर सकता है। हालेलुया बोलेंगे। देखिए, यूहन्ना खुदा के विरुद्ध जाके सब कार्य कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसकी जिंदगी के लिए एक योजना बनाई थी, और जब तक वो योजना परमेश्वर पूरा नहीं करता, परमेश्वर उसे छोड़ने वाला नहीं था। जब इन सारे बातें में वो जाके नीचे सो गया, जहाज का जो कप्तान था उसको मालूम पड़ा, यानी कि कुछ गलतियां, वो सीधा यूहन्ना पास आके वो कहता है, पढ़ना फिर से, उठ, अपने देवताओं की दोहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। हालेलुया। वो आके यूहन्ना से कहता है कि उठ, तेरे खुदा के पास तू प्रार्थना कर, ताकि हम नष्ट ना हो जाए। हालेलुया बोलेंगे। जब हम परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं, आज्ञा पालन नहीं करते, जो यूहन्ना की किताब के द्वारा हम सीख रहे, परमेश्वर हमसे कभी कभी है ना किसी दूसरे के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर सकता है। हालेलुया बोलेंगे। अगर परमेश्वर एक गधे को उपयोग कर सकता है, परमेश्वर किसी को भी उपयोग करके हमसे बात करने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया बोलेंगे। अविश्वासी भी आके हमको बोल सकता है, तेरा चाल चलन सही नहीं है, परमेश्वर से तू दूर चला गया। एक छोटा बच्चा आके हमसे कहेंगे, वचन कहता है कि नंबर्स में ना, योर सिन विल कैच यू वन डे। हालेलुया। तेरा पाप एक दिन तुझे पकड़ा देगा। बोलना अपने पड़ोसी से, तुम्हारा पाप एक दिन पकड़ा जाएगा, अगर आप पाप कर रहे तो। हालेलुया बोलेंगे। किसी को जरूरी नहीं है, खुदा एक दिन लाके सामने खड़ा कर देगा। हालेलुया। ये मैंने मेरे जिंदगी में खुद अनुभव किया है। जब खुदा के विरुद्ध हम जाके करते हैं, योर सिन विल कैच यू। हालेलुया बोलेंगे। आमीन। खुदा किसी के द्वारा कैसे भी हम सबसे बात कर सकता है। सातवां हम लोग पढ़ेंगे, और सातवां वचन और आठवां, सातवां सबक। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी में योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसका भय मानता हूँ।
तब वे बहुत डर गए और उन्हें लगा तूने यह क्या किया है। वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है। काफी है, हालेलुया बोलेंगे। देखिए, अविश्वासी लोग देख रहे, अविश्वासी लोग जानते हैं कि तुम परमेश्वर की उपस्थिति से भागे हैं। हालेलुया। तो 7वां सबक हम लोग क्या सीख सकते हैं? जब भी कोई संकट होता है तो हमेशा एक व्यक्ति या लोग पाप में और परमेश्वर के विरुद्ध आज्ञा में होते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के विरुद्ध है ना कार्य करते हैं, है ना, ये साइन, एक चिन्ह ये होता है कि हम पाप में हैं या फिर कुछ गलत कर रहे हैं। आमीन। अगर हम लोग पूरा अध्याय पढ़ते हैं तो कप्तान और बाकी के सारे जहाज में जो रहने वाले वो आके उसके पूछते हैं, अरे बाबा तू कौन है, कहां से आया और क्या कर रहा है तू, है ना। आज हमारी समस्या हमारे जिंदगी में आया किसके वजह से? केवल तेरे वजह से। आज मैं आप लोगों को उत्तेजन क्या करना चाहता हूं, जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण किया और उसके राहों पे चलने के लिए हम लोग तैयारी किए, आपके जिंदगी के द्वारा अनेक लोग आशीष पाएंगे। अगर आप परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं तो अनेक लोगों के जिंदगी में मुसीबत और समस्या आ सकती है। हालेलुया बोलेंगे। ये ना आपका जिंदगी, बाइबल कहता है जिस दुनिया का है ना उजियाला तुम है, इस जग का नमक मीठ तुम है। हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर हमारे जिंदगी के द्वारा कुछ बहुत सारे अच्छे बातें करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमारे जिंदगी के लिए योजना बनाई है। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया बोलेंगे। अविश्वासी लोग जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे घर में हो, कहां पे भी हो, जब हम विरोध करते हैं परमेश्वर का, आज्ञा नहीं पालते हैं, चोरी छुपे कुछ भी काम हम लोग करते रहेंगे, आमीन। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि लोग आके हमें कहेंगे कि तू परमेश्वर के उपस्थिति से भागा है। हालेलुया बोलेंगे। ये जहाज में रहने वाले जो कप्तान है, उसके साथीदार, उसको मालूम नहीं कि इस्राएल का परमेश्वर कौन है, लेकिन वो जानता था कि जब समस्या हमारे जिंदगी में आती है, आमीन, उसमें से रिहाई देने वाला केवल एक ही नाम है जो सारे नामों से ऊंचा है। स्वर्ग में या धरती पर उसके जैसा कोई नाम नहीं है, और उसका नाम है यीशुआ। मिलके बोलेंगे यीशुआ। ये मैं दुनिया भी जानती है, अगर हमारे परिस्थिति कुछ भी हो जाए, अगर हमें इस परिस्थिति से अगर कोई निकालना चाहता है, निकाल सकता है, वो केवल यीशु मसीह है। ये मैंने लास्ट आखिर का वचन पढ़ना कि शब्द क्या कहते हैं, सब कप्तान आके वो क्या कहता है, 7 and 8, the last one. तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर आ पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है, तू कहां से आया है, तू किस देश जा रहा है। उसने कहा, मैं हिब्रू हूँ और परमेश्वर परमेश्वर की उपस्थिति से तू किस उसने कहा, तेरा उद्यम क्या है, तो कहां से आया, तो किस देश में जा रहा है। उसके पहले 8 तो 7 and 8। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है, से तू कहां से आया है, तेरा देश तू कहां। 7 and 8, 6, 7 and 8. You read that scripture na? From the presence of the Lord. तब उन्होंने आपस में 6th verse, तब माझी उसके निकट आकर उनसे कहने लगा कि तू भारी नींद में पड़ा हुआ है और उठ अपने देवताओं को दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न करे। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति किसके कारण आ पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम से निकली। तब उन्होंने उससे पूछा, 9th verse, उसने उससे कहा, तो इस 7वां और 8वां वचन में हम लोग यही पढ़ते हैं कि हम जब विरुद्ध जाते हैं परमेश्वर के, आमीन,
तो हमारे बीच में कार्य करने के लिए परमेश्वर किसी को भी उपयोग कर सकते हैं। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे। और आखिरी का वचन है ना, आखिरी जो सबक है, 8वां सबक, आप सबको मैं उत्तेजन करता हूं। 8वां सबक आपके लिए स्क्रीन पर है, और 8वां ऐसा है कि संकट के बीच में परमेश्वर अपना नाम प्रकट करता है। हालेलुया बोलेंगे। इवन ड्यूरिंग द ट्रबल गॉड लेट हिज नेम बी मेड नोन। 9वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसके जल स्थल दोनों बनाया है। हालेलुया, काफी है, सिर्फ 9वां वचन ऐसे लिखा है। तब योना ने उन्हें यह बताया, मैं यहूदी हूँ, मैं समुद्र और भूमि को बनाने वाले स्वर्गीय परमेश्वर का कौन हूँ? अधिकार हूँ। मेरा ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, अधिकार हूँ। हालेलुया। परेशानी में, तूफानों में भी परमेश्वर उसका नाम को ऊंचा करता है। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे। एक सेवक ऐसे कहा, हम जाके छिप सकते हैं लेकिन परमेश्वर से हम लोग भाग नहीं सकते। हालेलुया बोलेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर कुछ योजना आपके लिए और मेरे जिंदगी में के लिए कुछ बनाता है, जब तक वो पूरा नहीं करता है वो शांत नहीं बैठता है। हालेलुया। परमेश्वर ने योना से कहा, तुझे निनिवे शहर जाना है। जब वो आज्ञा पालन न करते हुए, अभंग करते हुए भाग रहा था, परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। आज मैं इस किताब के द्वारा, इस 8 सबक के द्वारा आपको क्या उत्तेजन करना चाहता हूँ। कभी कभी हमारा जिंदगी में हम आज्ञा पालन नहीं करते। छोटा सा हम कहते हैं ना, कभी कभी हम लोग बोलते हैं है ना, मैं परमेश्वर की आज्ञा पालन में करता हूँ, लेकिन कभी कभी हमारे घर वाले, हमारे पड़ोसी, हमारे अधिकार से हम लोग आज्ञा पालन नहीं करते। जब इनसे हम लोग आज्ञा पालन नहीं करते तो खुदा को जिसने हम लोग अभी तक नहीं देखे, उसका आज्ञा पालन कैसे कर सकते? तो पहली बात है, हमारे माँ बाप के आधार हम करना चाहिए। वी शुड बी ओबीडियंट टू आवर पेरेंट्स। हमारे लीडर्स जहाँ पे हमारे काम करते हैं, हमारे बॉसेस होते हैं, उनका आज्ञा पालन, पति पत्नी है तो उनका हम लोग आज्ञा पालन करना पड़ता है। जब हम लोग ये नहीं करते तो हम कहते हैं कि परमेश्वर का हम लोग आज्ञा पालन करते हैं, वचन से पढ़ते हैं। नहीं, जो इंसान सामने है उसका जब हम आज्ञा पालन नहीं करते, जो खुदा को हम लोग नहीं देखे, उसका हम लोग कैसे आज्ञा पालन कर सकते हैं? इसलिए खुदा ने इस जग में ऐसे तैयारी करके रखा है कि जब हम एक मेक का आज्ञा पालन जब हम लोग करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम परमेश्वर की आज्ञा पालन कर रहे हैं। हम परमेश्वर जो बोलते हैं करते हैं, लेकिन जब कोई अपने को बोलता है, बाबा एक कुर्सी निकाल के उधर रख, हम लोग नहीं करते। बॉस बोलता है नहीं आज ओवर टाइम के लिए आ जाओ, नहीं सुनते। बॉस बोलता है नहीं छुट्टी देता है ना। कुछ बातें, कभी कुछ बातें हमें स्वीकारना चाहिए, सीखना चाहिए, तब परमेश्वर हमारे जिंदगी में कार्य करता है। हालेलुया बोलेंगे। इन सारे बातों में परमेश्वर फिर भी हमारे परेशानियों में, इन सारे तूफान में भी परमेश्वर हमारे साथ बात करने के लिए तैयार है। हालेलुया बोलेंगे। और वचन ऐसा कहता है, वहां पे वो कहता है कि मैं हिब्रू हूँ, है ना। क्या लिखा है उसमें? 10वां, इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसका भय मानता हूँ, है ना। इन परिस्थितियों में भी है ना परमेश्वर का नाम प्रकट होता है। हालेलुया। तो आज हम लोग कहाँ भाग सकते हैं? दावीद कहता है ना, अगर स्वर्ग में भी मैं जाऊं तो वहां तू होता है। भाई का सुंदर सा गीत है, भाई को बहुत पसंद है ना। आकाश में जाऊं तो तू वहां है ना। पाताल में भी जाऊं तू वहां है। तेरी आत्मा से हम कहाँ भाग सकते हैं? हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, बच्चे लोग जो भी है, हम प्रभु की आत्मा से भाग नहीं सकते। आमीन, हालेलुया। कितने भी भागते रहेंगे, हम लोग भागते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर जब तक उसका कार्य हमारे जिंदगी में करता नहीं है, पूरा नहीं होता है, खुदा हमें छोड़ता नहीं। आज आप लोग यहाँ बैठ के इस वचन को जो सुन रहे मेरे द्वारा, जो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपके लिए कुछ योजना बनाई है। आमीन। मैं अपनी पत्नी से यही कह रहा था, पहला काम हमारा जिंदगी में ना घर बांधना, बनाना, है ना, बच्चों का पढ़ाई, ये सब अलग बात है। पहली बात है शुभ वर्तमान
लोगों तक जाके हमें बताना है। ये हमारा पहला कार्य है, क्योंकि परमेश्वर का डायरेक्ट अभिवचन ऐसा है कि जाओ इस जग के अंत तक और मेरा नाम को ऊंचा करो। क्या हम लोग आज वो कर रहे? अगर नहीं कर रहे तो यही 8 जो सबक मैंने आपको बताया, आमीन, तो ये हमारे जिंदगी में लागू होता है। हम खुदा की उपस्थिति में नहीं रहेंगे। एक दिन एक व्यक्ति को तो आप लोग बताना है कि यीशु मसीह कौन है। अगर आप करेंगे ना जो मैं कर रहा हूं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैं बोलता हूं ये जो कुर्सियां खाली है ये भर जाएगा। आमीन। हमारा एक नहीं 2 सर्विस 3 सर्विस शुरू हो जाएगा। आमीन। एक सर्विस के बाद पास्टर लेंगे, एक सर्विस मैं लूंगा, भाई प्रेम एक सर्विस लगे, क्योंकि लोग बढ़ जाएंगे। ये सब कौन करेगा? केवल मैं नहीं, आप लोगों को भी करना है। बोलो मिलके, हम मिलके करेंगे करके। हालेलुया बोलेंगे। एक व्यक्ति को लेके आओ, एक व्यक्ति को लेके आओ और उनको बताना कि यीशु मसीह का। आपकी जिंदगी में कोई तो ऐसे ही बताया, तो आज आप यहाँ पे है। ये आज आपको इसलिए मैं उत्तेजन कर रहा हूँ कि जब हम स्वर्ग जाएंगे, आमीन, स्वर्ग जाएंगे, परमेश्वर हमसे पूछेगा आपके साथ जो स्कैफोल्डिंग में जो आपको मदद कर रहा था, है ना, उस भाई को तुमने क्यों बोला नहीं कि यीशु मसीह के बारे में? बस में तेरे बाजू में जो बैठा था, हंस रहा था, बिहारी भाई, है ना, उसको क्यों नहीं तू बताया करके? ये मैं प्लेन में हम लोग जा रहे हैं, आपके पड़ोसी जो मलाली बैठा है, अरे उसको क्यों बताया नहीं कि यीशु मसीह कौन है? भले वो जानते रहेंगे। बाइबल बोलता है व्हेन यू कन्फेस, जब तू किस दूसरे के लोगों के सामने जब मेरा नाम को ऊंचा करूंगा, मैं मेरे पिता को के सामने तुम्हारा नाम को ऊंचा करूंगा। हालेलुया। तो ये पहला अध्याय से हम लोग ने क्या सीखा? जब हम परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, ये 8 सबक हमारे जिंदगी में होता है। परमेश्वर से दूर जाते हैं, पाप हमें पकड़ेगा, हमें उसका मूल चुकाना पड़ता है। जब परमेश्वर कहता है कि बाबा बिजनेस मत कर, अगर वो बिजनेस में हम लोग हाथ डालते हैं तो हमें मुनाफा कभी नहीं होगा, उसमें लॉस जाएंगे, लोन्स पे लोन जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं हम लोग सीख सकते। मेरा विनती आप पढ़िए। पहला जो आज्ञा है ना, अभंग किया उसने, खुदा के विरुद्ध अभंग किया। लेकिन आगे दूसरा और तीसरा और चौथा वचन में देखो, जब हम खुद को सरेंडर करते, समर्पित करते हैं, परमेश्वर उसके जिंदगी में कार्य किया है। हालेलुया बोलेंगे। चलो अपनी आंखें बंद करेंगे, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते, तेरी महिमा करते। प्रभु तू महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तेरे समान कोई नहीं। आज इस वचन के द्वारा तू जो हमें उत्तेजन किया, इन सारे बातों को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु तू महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद देते इस वचन के द्वारा आज तू हमसे बातें किया है। प्रभु हम यही आपसे दुआ करते हैं कि हम आपके विरुद्ध कुछ कार्य नहीं करें, केवल तेरी महिमा हो।